Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. 24th of May को यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था सीडीएससीओ के बिहाफ पर, जहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइसेस के लिए 20 वैकेंसीज रिलीज की गई थी। अब इसका सिलेबस डिफाइन नहीं था, उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया इस चीज को। वहां पर एलिजिबिलिटी दिखा रखी थी कि हाँ बैचलर्स इन फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस है तो वो एलिजिबल हैं। हमने भी इस पर वीडियो बनाया था, हमारा वीडियो भी गया। फिर रिसेंटली जब मैंने इसके कमेंट्स बॉक्स देखे तो बच्चों ने दो क्वेश्चन पूछे। एक तो सिलेबस सर आपने नहीं डिस्कस किया क्योंकि सिलेबस यूपीएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया था। दूसरी चीज बच्चों ने बोली कि सर इसमें 2018 से अगर कंपेयर करोगे वहां भी 17 वैकेंसीज निकली थी और वहां पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जितने भी थे वो सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे। बट आपने इतना चेक कर लिया, आई अप्रिशिएट दैट, बट थोड़ा सा और अगर चेक कर लेते तो आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाता। बट कोई नहीं, मैं इस कंफ्यूजन को आपके दूर कर देता हूं। मैं अगर आपसे बात करूं 2018 में जो वैकेंसीज आई थी 17 वैकेंसीज वो परमानेंट नहीं थी। इस बार 20 वैकेंसीज जो आई है वो परमानेंट है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखाता हूं कि उस वक्त जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए एलिजिबल कौन कौन था। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से ये देखिए, ये वैकेंसी नंबर है 17 ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकली थी मेडिकल डिवाइसेस के लिए। अब यहां पर हम लोग चेक करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर उस पर बैचलर्स में भी सेम हो। कहीं भी आपको फार्मेसी वर्ड लिखा दिख रहा है? कहीं भी नहीं है। तो अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थी तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उनमें एक भी फार्मा का क्वेश्चन नहीं था? फार्मा का क्वेश्चन होता अगर एलिजिबिलिटी होती। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो आपका 2025 में आया है। ये आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, अब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस बार तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर्स स्टूडेंट्स चाहिए उनको इंजीनियरिंग कैटेगरी से भी और साथ ही साथ उनको चाहिए फार्मेसी से भी। यहां तो क्लियरली मेंशन है इस बार। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि इस बार जब उन्होंने क्लियरली यहां लिखा हुआ है कि बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंसेस को वो बुला रहे हैं कि वहां फार्मा का सिलेबस फॉलो नहीं होगा? अब बात आई कि सिलेबस उन्होंने नहीं बताया। मैं आपको एक और फैक्ट दिखाता हूं। ये देखिए, ये अभी तक जो नोटिफिकेशन वहां पे दिया गया था वो दिया गया था 24 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 12 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ये नोटिफिकेशन था, लेकिन एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी थी। ऐसा ही 2018 में भी हुआ था। एग्जाम की नोटिफिकेशन जब वो रिलीज करेंगे तो यहां आपको सारे फैक्ट बताएंगे, कब आपको करना है, कितने बजे पहुंचना है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे लैब में पहुंचने के। ठीक है, साथ ही साथ वो आपको सिलेबस भी देंगे। ये सिलेबस में जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिलेबस है 2018 के टाइम का, क्योंकि वहां पर 2018 में फार्मा का स्टूडेंट एलिजिबल था ही नहीं, तो वहां फार्मा के क्वेश्चंस पूछे क्यों जाएंगे? इस बार फार्मा का स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है तो फार्मा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा 29 रुपीज का ये फॉर्म है। मान लीजिए आप एम कर रहे हैं कि आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है, आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं। 29 रुपए का फॉर्म आप फिल करो, आप उसमें जाओ एग्जाम में। होना ना होना दैट इज डिफरेंट थिंग, उसको आप इतना सोच क्यों रहे हो? आप एलिजिबल हो, मेरा यह मानना है आपको वहां जाना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप आओ मेरी कोचिंग से पढ़ो, नहीं। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप अगर फार्मा के स्टूडेंट हो, आप अगर एलिजिबल हो, आपको जाना चाहिए इस एग्जाम को देने। मेरा यह मानना है। आप अपनी सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करो, आप कहीं और से पढ़ो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस चीज से है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज जब भी अपॉर्चुनिटी दिखे ना तो उसमें घुसने की कोशिश करो, उससे निकलकर बाहर एक्सक्यूज लगाने की कोशिश मत करो। आपको अगर जरा सा भी मौका मिले घुसने की कोशिश करो उसमें। यहां एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हो, आपको जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तैयारी आप खुद से करो, कहीं और से करो, हमारे साथ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको क्लैरिटी थोड़ी मिली होगी सिलेबस को लेके, वैकेंसीज को लेके, और आई होप आप इस पर काम भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।